मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के संबंध में अर्थात इनके उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया ये तीन तत्व ही सनातन तत्व है। तो मैं और मेरा इन्हीं तीन तत्वों में कोई न कोई होगा। श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, तीनों प्रस्थानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम के तत्व को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, और जो मेरा है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और तीसरा तत्व जिसके धोखे में हम पड़े हैं, जिसको हमने मेरा मान लिया है, वो माया तत्व है। और यह भी बताया गया कि ये मैं तत्व या जीव तत्व भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म का अंश भी है, और ब्रह्म से भेदा भेद संबंध है। अर्थात कुछ अंश में ब्रह्म से जीव का अभेद है और अधिक अंश में भेद है। और यह भी बताया गया कि ये जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए हम उनको अंश कहते हैं। और यह भी बताया गया कि ब्रह्म और जीव और माया ये तीनों ही हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। इनको कोई भी माइक इंद्रिय मन बुद्धि, वो चाहे ब्रह्मादिकों की हो, नहीं समझ सकती, नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में प्रत्येक क्षण तैल धारावत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों ने न मैं को जाना, न मेरे ब्रह्म को जाना, और न माया को ही जाना। पश्चात आपको बताया गया कि वेद कहता है कि उसको जानो, माने ब्रह्म को जानो, तो मैं और माया स्वयं समझ में आ जाएंगे। और उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। लेकिन वेद का ज्ञान ये मनुष्य तो क्या, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे है। उसका कारण भी बताया गया कि वेद वाणी अनाद्यनंत शाश्वत ब्रह्म वाणी है, भगवत वाणी है। अतएव जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। किंतु जिन लोगों ने वेदों को जाना है, उनके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को जान सकते हैं।